हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो जो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूं वो एक क्विक रिवीजन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन का हम लोग यूज सीखने वाले हैं। अब इस डिफरेंशिएशन के यूज के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन। फिर उसके बाद आएंगे हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और फिर आएगा मैक्सिमा मिनिमा और दो जो पोर्शन और हैं हमारे पास रेट मेजर, वो भी मैं इसके अंदर आप लोग को बताऊंगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं टेंजेंट नॉर्मल पे। अगर मैं टेंजेंट नॉर्मल की बात करूं और मैं कहूं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स के नाम से एक कर्व दे रखा है, ये एक हमारे पास कर्व है, इसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है P, जो मान लो वो पॉइंट है हमारे पास a, B। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। तो टेंजेंट क्या होती है? एक लाइन जो इस कर्व को टच करके निकलती है और दूसरी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर रहेगी। और ये वो दो चीजें हैं, टेंजेंट और नॉर्मल। यानी हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ना चाहते हैं। इसके पहले आपको बताऊं, आगे चलें इक्वेशन वगैरह पे, तो टेंजेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन है तो इसकी स्लोप जरूर होगी। तो क्या करते हैं, जैसे हम लोग टेंजेंट के बारे में जानते हैं, स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसको हम लोग कहते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो मैं इसको कह सकता हूं कर्व को डिफरेंशिएट कर दो और इस पॉइंट पे इसके डेरिवेटिव निकालो, यानी p जो कि a, b है, वहां पे अगर मैं इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू निकालूंगा उसको कहेंगे m, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये टेंजेंट कहां बनी है? ये बनी है एट पॉइंट p a, b के ऊपर। तो ये ध्यान रखें, ये जो हम लोगों ने m की वैल्यू निकाली है ये होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी प्रकार जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूं अभी कि वो जो हमारा नॉर्मल है वो नॉर्मल परपेंडिकुलर है टेंजेंट के। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी कितनी? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ -1 अपॉन dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे एट पॉइंट P। यानी ये जो हमने निकाल रखा है इसको शॉर्टकट में मैं याद रख लेता हूं, -1 अपॉन m भी कह सकते हैं। अब अगर ये हमें इसके बारे में स्लोप पता लग गई तो मैं यहां निकाल सकता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कहां पे? एट पॉइंट P a, b के ऊपर। क्या बन जाएगा? y माइनस y1 यानी कि b इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन dy/dx जो हम लोगों ने निकाला, क्योंकि पॉइंट P पे रखना है, और x माइनस x1 यानी कि a। तो ये जो x माइनस a है ये हम लोग जानते हैं, अगर मेरे पास दो पॉइंट दे रखे हैं तो इस तरीके से हम लोग जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहता हूं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P a, b क्या बनेगा? y माइनस b और -1 अपॉन dy/dx की वैल्यू पॉइंट P के ऊपर x माइनस a के नाम से। ठीक है, अब ये जो दो चीजें मैंने आप लोगों को बताई इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये जो है वो होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बेटा दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो वो होता है जिसके ऊपर हम लोग कह सकते हैं इसको टाइप नंबर 1, जिसके ऊपर पॉइंट गिवन है। ठीक है, अगर मेरे को पॉइंट दिया है तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, सिंपल होता है। फिर होता है पॉइंट इज नॉट गिवन, पॉइंट इज नॉट गिवन। तो अगर पॉइंट नहीं दिया है तो पहले पॉइंट को सपोज करो और फिर आगे बढ़ो, और अगर पॉइंट दिया है फिर तो पता है डिफरेंशिएशन करना है और उसको इज इक्वल टू 0 लेना है। चलो एक क्वेश्चन लेके बताता हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट to the curve y square is equal to x cube upon 4 minus x at 2, -2। अब मेरे पास यहां पॉइंट दे रखा है तो हमें करना क्या है, हम सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा। आप चाहो तो इसको स्प्लिट कर सकते हो, ये हो जाएगा देखो y स्क्वायर
ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स, सामने हो गया एक्स क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, साथ में 4 माइनस एक्स को छोड़ दिया, फिर वाई स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स, इसके साथ की टर्म्स क्या है, 2y, साथ में 4 माइनस एक्स, बाकी सब मैं उधर ले जाता हूं, तो 3x स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, यानी कि मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स। अब मैं जानता हूं यहां पे मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो मैं निकालूंगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट, जो भी पॉइंट हमारे पास था, पॉइंट गिवन है क्या, बिल्कुल, ये हमारे पास पॉइंट दे रखा है, तो मैं कहूंगा m, यानी कि dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट p विच इज 2, -2। तो आप इसके अंदर 2 और -2 यानी x की जगह 2 और y की जगह -2 रख देंगे, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, ये हो गया 2, यहां y कितना है -2, ये हो जाएगा 4 - 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर 4 3 = 12 एंड प्लस ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई, ये बन गया मेरे पास -2 2 = 4 और ये हो जाएगा 2, यानी कि कुल मिला के कितना हुआ 4 and 2 8, so we are having -8। ये टर्म मेरे पास कितनी आ गई 16 अपॉन -8 यानी -2, तो हमारे पास स्लोप आ गई -2। तो बड़ा आसान हो गया, अब हमारे पास पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P पॉइंट हमारे पास है, क्या हो जाएगा y माइनस y1 यानी कि +2 और स्लोप कितनी आ गई -2 x माइनस x1। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, y + 2 इज इक्वल टू -2x प्लस ऑफ 4, ये शिफ्ट कर दो 2x प्लस y, ये इधर लेके आ जाएंगे, -2 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये वो तरीका है जहां पे हम लोग एक पॉइंट दे रखा हो तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूं जब एक पॉइंट नहीं दिया। द सेकेंड क्वेश्चन विच आई एम टेकिंग इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल to the curve x square is equal to 4y which passes through the point 1, 2। यानी अब मैं टेंजेंट का नहीं एक नॉर्मल का क्वेश्चन ले रहा हूं। अब ये जो हमारी नॉर्मल है इस कर्व के ऊपर जो दे रखी है वो आगे चल के एक पॉइंट से पास कर रही है, तो एक्चुअली हमारे पास वो पॉइंट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि लेट एक पॉइंट है P A, B ऑन द कर्व, है ना, ऑन द कर्व के ऊपर हम लोगों ने पॉइंट लिया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर देता हूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा a² इज इक्वल टू 4b। ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देता हूं। अब हम लोगों को क्या चाहिए, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी, उसके लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए। तो मैं पहले इसका dy बाई डी एक्स निकाल लूंगा कि इस दिए गए कर्व में जो डिफरेंशिएशन करते हैं 2x इज इक्वल टू 4 dy बाई डी एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी 2x अपॉन 4 मीन्स x अपॉन 2। नाउ अगर हम लोग कहें नॉर्मल, तो नॉर्मल के बारे में ये जानते हैं कि नॉर्मल जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो हो जाएगी -1 अपॉन dy बाई डी एक्स पे हम लोगों ने पॉइंट P सेटिस्फाई करना है। तो क्या हो जाएगा ये -1 अपॉन, ये रहा हमारे पास dy बाई डी एक्स x अपॉन 2, तो वहां पे पॉइंट रख दिया तो a अपॉन 2, यानी क्या बन गया -2 अपॉन a। अब ये हो गया नॉर्मल, तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P a, B क्या हो जाएगा y माइनस y1 यानी कि b और स्लोप -2 अपॉन a x माइनस a। तो ये है हमारी नॉर्मल की खास बात क्या है, नॉर्मल आगे चल के 1, 2 पॉइंट से होके जा रही है, इसका मतलब 1, 2 इज ऑन इट। इस पे सेटिस्फाई कर देते हैं, ये बन जाएगा मेरे पास 2 माइनस b इज इक्वल टू -2a और यहां पे आ जाएगा 1 माइनस a।
आप इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो तो ये टर्म आ जाएगी मेरे पास 2a माइनस ए बी, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया -2 और ये हो जाएगा +2a। तो 2a को मैं कैंसिल कर देता हूं, मेरे पास आ गया ए बी की वैल्यू आ रही है 2। अब ए बी की वैल्यू 2 है और हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है ए स्क्वायर की वैल्यू 2b है। मैं यहां से b की वैल्यू ऑब्टेन करके, जैसे यहां पे b जो है वो बन जाएगा 2/a, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास दे रखी थी a स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, b यानी कि 2/a, तो ये बन गया a क्यूब इज इक्वल टू 8, यानी a की वैल्यू आ गई 2। अब अगर a की वैल्यू 2 है, b बेटा निकाल सकते हैं, तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 2/a यानी कि 2 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे को पॉइंट मिल गया। ये देखो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि हमें यहां पे पॉइंट की आवश्यकता थी, तो पॉइंट मिल गया 2,1। अब हम लोग इक्वेशन ले सकते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन इज y माइनस y1, अब ये मिल चुका है और पॉइंट स्लोप क्या थी -2/a, यानी कि -2/a यानी कि 2, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस a, तो ये हो जाएगा x माइनस a हम लोगों ने निकाल रखा है 2। क्लियर? तो इसको कैंसिल आउट करके इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आएगा -x प्लस ऑफ 2, इसको सॉल्व कर दिया, x प्लस y माइनस ऑफ 3 is equal to 0. So this is how we solve the tangents and normal जब पॉइंट दिया है और जब पॉइंट नहीं दिया है। क्लियर हुआ? अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैसे तो हमारे कर्व के अंदर में आता है, जहां पे हम लोग इंक्रीजिंग कर्व और डिक्रीजिंग कर्व के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देख रहे हैं। तो आपको बता दूं यहां पे जब हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग किसी इंटरवल में, इसका मतलब ये होता है इंक्रीजिंग अगर है तो उसके ऊपर बनी हुई टेंजेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव स्लोप देती हैं। यानी हम लोग कहेंगे उस दिए गए फंक्शन का जो y इज इक्वल टू fx के नाम से एक फंक्शन दे रखा है, उसका जो डेरिवेटिव है इज पॉजिटिव। अगर किसी इंटरवल में उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव स्लोप है, तो हम लोग फंक्शन को इंक्रीजिंग कहते हैं, और अगर उसके डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है तो हम लोग उसको डिक्रीजिंग कहते हैं। तो इसका तरीका क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्रिटिकल पॉइंट क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब हम लोग एक कर्व की स्टडी करें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग सो ऑन, तो ऐसे में आप लोग देखोगे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पे कर्व चेंज होता है। कर्व पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, आगे चल के पॉइंट 4, ऐसे बहुत सारे, ये सब क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे हमारा कर्व के ऊपर बनी हुई टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब आप डिफरेंशिएशन करके इज इक्वल टू 0 रखो, यानी स्लोप को 0 मान के मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। उसके बाद हम लोग नंबर लाइन, जो एक बहुत बड़ा इंटरवल होता है -∞ से इन्फिनिटी तक, उसके मैं ब्रेकअप कर दूंगा C1, C2, C3 इस तरीके से। तो हमारे पास डिफरेंट इंटरवल आएंगे, -∞ से C1, C1 से लेके C2 तक, C2 से लेके C3 तक, इस तरीके से बहुत सारे इंटरवल्स आते हैं, और इंटरवल्स के अंदर हम लोग चेक करेंगे साइन ऑफ द डेरिवेटिव। चलो एक क्वेश्चन लेके करते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द गिवन फंक्शन fx इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर और 2 माइनस x का होल क्यूब इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, अगर स्ट्रिक्टली वर्ड आता है तो क्रिटिकल पॉइंट्स को यूज नहीं करना, और अगर क्रिटिकल जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट को यूज करना है तो वहां पे स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं होगा, मोनोटोनिक वर्ड होगा या सिंपली इंक्रीजिंग लिखा होगा। यानी अगर सिंपली इंक्रीजिंग कहा गया तो क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड कर लेना अपने इंटरवल में, और अगर स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा हुआ है तो हम लोग वहां पे क्रिटिकल पॉइंट को यूज नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या करना है, हमारा तरीका क्या रहता है, फंक्शन लिखिए, फंक्शन दे रखा है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2 माइनस x का होल क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालिए, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव हो चुका है, ठीक है। दूसरे वाले का किया, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, छोड़ दीजिए, इसका डेरिवेटिव हो गया 3 टाइम्स 2 माइनस x का होल स्क्वायर, और इसका खुद का डेरिवेटिव -1। अब इसमें जो कॉमन है वो 2 माइनस x कॉमन है, इनफैक्ट स्क्वायर में कॉमन है, और 2x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 2 टाइम्स 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस टाइम्स, और हमारे पास यहां जो बच गया वो है
2x माइनस ऑफ 1। क्लियर? तो ये जो हमारे पास फंक्शन आ चुके हैं, वैसे इसके डेरिवेटिव में यहां प्लस था, ये माइनस आने के कारण ये ओवरऑल माइनस ही बनेगा। ठीक है, और 3 भी अवेलेबल है, तो 3 यहां पे दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंशिएशन कर लें। ये क्या बन गया, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया 2x माइनस 1। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 4 माइनस 2x माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 3, यानी इसको मैं अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2x माइनस 1 है, ये बन गया मेरे पास माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 7, यानी इसका मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 1, 8x माइनस 7, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। तो आप लोगों ने क्या करना है, फिर हम उसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख देंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। तो हमारे पास आंसर आ गया, x की वैल्यू 2, दूसरे वाले को 0 रखा तो 1/2, तीसरे वाले को 0 रखा तो 7/8। अब क्या करना है, वी विल प्लॉट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के ऊपर रख दीजिए। तो नंबर लाइन बना दी मैंने, और इस नंबर लाइन के ऊपर जो पहला पॉइंट आएगा वो होगा मेरे पास, अगर आप यहां चेक करो, ये आएगा हमारे पास लास्ट नंबर 2 है, ये वैल्यू होती है 0.5, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.8 के आसपास, यानी कि पहला आएगा 1/2, फिर आएगा 7/8। इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारे पास इंटरवल्स आ गए। आप लोगों ने वेवी कर्व वाली जो मैंने इंटरवल्स के बारे में एक वीडियो बना के डाली थी वो जरूर देखी होगी, फिर भी आपको बता दूं, आखिरी क्रिटिकल पॉइंट के आगे हमेशा पॉजिटिव होता है, पर यहां पे माइनस का साइन है, इसलिए हमारा इधर का साइन रहेगा नेगेटिव। अब राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आते हुए साइन को बदलना है। अब साइन कहां बदलेगा, जहां पे ऑड पावर है, तो 2 मिला था इससे और इसकी पावर थी इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आऊंगा, 7/8 की पावर ऑड थी इसलिए चेंज होगा। फिर मेरे पास है 1/2, यहां से मिला था, पावर इसकी ऑड है तो फिर से चेंज होगा। तब आप देखो, जहां पे ये नेगेटिव आ रहा है वहां डिक्रीजिंग है, जहां पे ये पॉजिटिव आ रहा है वहां पे इंक्रीजिंग है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहां पे, एकमात्र इंटरवल है जहां पे ये पॉजिटिव आ रहा है, तो वो हो जाएगा 1/2 से 7/8 तक, और ओपन इंटरवल ही यूज में लेना है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स को यूज नहीं लेंगे हम लोग। अब दूसरा, ये जो फंक्शन है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग कहां है, ये है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/2 तक, फिर है यूनियन, फिर आएगा 7/8 से लेके 2 तक, फिर है यूनियन, फिर 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इस तरीके से हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के फंक्शन को करते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 रखो, और क्रिटिकल पॉइंट निकालते ही नंबर लाइन को ब्रेक कर दो और उन इंटरवल्स में उसके डेरिवेटिव का साइन देखो। क्लियर? तो ये है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पार्ट, और इस हमारे एप्लीकेशन डेरिवेटिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मैक्सिमा मिनिमा। चलिए वो लेते हैं। जब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की, तो एक्चुअली मैक्सिमा मिनिमा हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स को कहा जाता है। कौन सा है मैक्सिमा, जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। यानी अगर एक मेरे पास कर्व कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये वाला पोर्शन है, तो आप देखोगे इस कर्व के अंदर ये क्रिटिकल पॉइंट है जो कंपेयर टू अदर्स आपको हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है। ये है हमारे पास दूसरा क्रिटिकल पॉइंट जो कंपेयर टू अदर्स छोटी वैल्यू दे रहा है। फिर से एक मेरे पास ये वाला पॉइंट है, फिर से ये बाकियों के कंपैरेटिवली हायर वैल्यू दे रहा है, और ये लोअर है। तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। तरीका बड़ा सिंपल है। इसके अंदर भी हम लोग इन क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, और हम लोग जानते हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके इज इक्वल टू 0 रखने पे हमारे पास कुछ क्रिटिकल पॉइंट आते हैं। मान लीजिए हमारा क्रिटिकल पॉइंट है ए। अब ये ए जो है वो मैक्सिमा कैसे है, यहां देखो, अगर मैं यहां कहूं टेंजेंट यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर लाइन के ऊपर आप ए पॉइंट को देखते हो और ऊपर बनाते हो साइन ऑफ डेरिवेटिव, तब आप देखोगे इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे नेगेटिव है। यानी अगर इधर पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी साइन अगर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव चेंज हुआ इस तरफ जाते वक्त, तो वो x इज इक्वल टू ए क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा। इसी प्रकार अगर नंबर लाइन के ऊपर
हम क्रिटिकल पॉइंट के इधर देखें, ये देखिए ये डाउन जा रही है टेंजेंट, ये अप जा रही है, तो ये हो गया मिनिमा। इसका मतलब अगर हमारा लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव है, साइन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होते हैं, तो हम लोग x इक्वल टू a को बोल देते हैं मिनिमा। और अगर ये मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू देगा, और अगर ये मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये है जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसी प्रकार आप यहां देखो तो यहां टेंजेंट अपनी स्लोप को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, अब पॉजिटिव से नेगेटिव जाए तो घटाना कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सेकंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे देखें और नेगेटिव आया तो मैक्सिमा होगा। यहां पे देखें मिनिमा के ऊपर टेंजेंट अपनी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो इसको बढ़ना कहते हैं। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी सेकंड डेरिवेटिव a के ऊपर निकालें और वो पॉजिटिव आता है तो उसे कहते हैं मिनिमा। तो ये हम लोगों ने दो चीजें ध्यान रखनी है मैक्सिमा मिनिमा निकालते वक्त। चलो मैं आपको क्वेश्चन लेके बताता हूं, तभी समझ में आएगा। मैंने आपके लिए दो क्वेश्चन लिए हैं। देखो पहला क्वेश्चन है जहां पे लिखा है फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। दूसरा इसी के साथ एक और ले लिया है कि एक फंक्शन दे रखा है जहां पे एक इंटरवल डिफाइन है 0 से पाई, आपको वहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तरीका अपने पास फिक्स है। जैसे हमारे पास पहला वाला पार्ट ले रहा हूं, मेरे पास फंक्शन दे रखा है, मैं उसका डेरिवेटिव निकालता हूं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, मेरे पास आ गया 3x² माइनस ऑफ 6 to 12 हो गया, 12x प्लस ऑफ 9 है। इन सब में वैसे 3 कॉमन दिख रहा है, तो x² माइनस 4x प्लस 3 मिल गया मेरे पास। अब इसके फैक्टर्स भी बन रहे हैं, तो मैंने काम किया, मैं आपको दोनों टेस्ट करके बताऊंगा इसके ऊपर। तो मैं जब इसके अंदर फैक्टर बनाता हूं तो मेरे को साफ लिख रहा है -3 और -1। तो मैंने क्या किया, हम लोग डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख देंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू मिल गई 3 और 1। ठीक है, तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट है, इनमें से एक मैक्सिमम हो सकता है, एक मिनिमम हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले लेता हूं पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, नंबर लाइन बनाइए, इन दोनों को शो करो। पहला आ गया हमारे पास 1, फिर आ गया 3। अब ऊपर देखेंगे साइन, यानी मैं लिखूंगा साइन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, अपने पास ऑलरेडी फैक्टर्स दे रखे थे, तो हम लोग लास्ट क्रिटिकल पॉइंट के आगे 4 वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो। वैसे आप जानते हो कि इधर पॉजिटिव होता है, दोनों की पावर ऑड है, इसलिए साइन बदलेंगे। ठीक है, तो -∞ से इन्फिनिटी हुआ। अब आप देखो कि यहां पे हम लोग कैसे कहते हैं कि साइन पॉजिटिव से नेगेटिव, यहां देखिए पॉजिटिव के बाद नेगेटिव में बदल गया साइन, है ना। तो हम लोग कहेंगे x इक्वल टू 1 इज लोकल मैक्सिमा। इसी प्रकार x इक्वल टू 3, देखो नेगेटिव के बाद पॉजिटिव हुआ साइन, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, 3 जो है इज लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने की बारी है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो ये मैक्सिमा है, इसको फंक्शन में रख देना, ये मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। और अगर ये x इक्वल टू 3 मिनिमा है, तो फंक्शन में रख के इसके अंदर आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। बेटा अब ध्यान रखना, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है, अच्छा एक मैं यहां पे आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी बता दूं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो कैसा होता है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो। तो मैंने f'(x) निकाल दिया। ये क्या होगा, मैं यहीं पे इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। 3 मेरे पास ऑलरेडी था, इसका डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास मिल गया 2x और -4। अब मैंने क्या करना है, मैंने क्रिटिकल पॉइंट रखना है पहला वाला 1 रखने पे क्या मिला, 3 × 2 - 4, ये हो जाएगा -2 यानी कि -6 यानी कि मैक्सिमा। कौन है मैक्सिमा, x इक्वल टू 1 मैक्सिमा है, जो मैंने यहां पे कंफर्म कर चुका हूं। इसीलिए सेकंड डेरिवेटिव में देखो अगर आप 3 रखते हो तो क्या आता है, 3 × ये हो जाएगा मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव है, तो 3 × 2 = 6 -4 यानी कि 2 यानी कि +6 पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए मिनिमा। तो आप लोग मैक्सिमा मिनिमा तब लगाना अगर पूछा जाए। अब अगर कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो बड़ा सिंपल तरीका है। उसमें क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएशन किया 2 cos x का माइनस sin x, ठीक है, sin x का बन गया cos x।
अब दोनों में अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहते हो कॉमन ले लीजिए, है ना। तो मैंने यहां पे कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया cos x कॉमन आ गया, मिला क्या -2 sin x प्लस 1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख देते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मेरे को मिल गया cos x इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 1 मिल गई मेरे को π/2, जो इस इंटरवल में लाई करती है। दूसरे वाले को देखा -2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमें क्या मिल गया, sin x की वैल्यू आ गई हाफ। हाफ कब होती है, x की वैल्यू हाफ होती है π/6 पे, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी ले सकते हैं π - π/6, यानी कि 5π/6 भी आएगा। तो यहां पे हमें अब टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फंक्शन की वैल्यू निकालो। एक तो वो जो वैल्यू दे रखी है 0 पे, एक फंक्शन की वैल्यू π/6 पे, एक फंक्शन की वैल्यू π/2 पे। एक बार चेक कर लेते हैं, फिर निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू 5π/6 पे और फंक्शन की वैल्यू पाई पे। तो जो होगी मैक्सिमम वैल्यू वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी होगी तो एब्सोल्यूट मिनिमम। जैसे अगर मैं 0 रखता हूं तो cos 0 1 होता है, sin 0 तो ये मेरे पास आ गया 1, π/6 यानी कि 30 डिग्री। अब मैं अगर cos की वैल्यू लेकर 30 लगाता हूं तो हमारे पास cos 30 होते √3/2, √3/2 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया मेरे पास 3/4 और प्लस 60 यहां डालने पे 1/2 आ रहा है। तो ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 4, और ऊपर हो जाएगा 5/4। इसी प्रकार अगर मैं π/2 डालूं तो π/2 पे ये 0 ये 1, फिर मैंने डाल दिया 5π/6, तो 5π/6 होता है π - π/6, तो मैं यहां पे डालूंगा तो ये वैल्यू मेरी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 3/4। और हमारे पास यहां जब मैं वैल्यू डालूंगा 5π/6 तो ये 1/2 ही रहेगी, यानी मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, फिर से आप एलसीएम ले लीजिए, 4 का एलसीएम आया तो ये हो जाएगा 5/4। और अगर लास्ट में लेते हैं पाई यहां डालने पे ये आ रहा है 1, ठीक है, और वो 0 है। तो आप चेक कर लो यहां पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 5/4 और मिनिमम वैल्यू आ रही है 1। तो ऐसे में सिर्फ आपको ये मेंशन करना है कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम भी लेके बताता हूं आपको कैसे करना होता है। एक वर्ड प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं यहां पे, show that all the rectangles with a given perimeter square has the largest area। अभी एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसने बताया है कि अगर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं, मैंने एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल के पेरीमीटर को कह दिया कि पेरीमीटर गिवन है। तो अगर भाई पेरीमीटर इसका गिवन है तो मैं काम करता हूं, मैं इसके पेरीमीटर को P मान लेता हूं। अब इसके पेरीमीटर को अगर हम लोग P मान ले, पेरीमीटर होता क्या है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, ठीक है। मैंने इतना सा लिख के छोड़ दिया, लेंथ और ब्रेड्थ। अब आपको क्या करना है, यहां पे मैं चलता हूं एरिया के ऊपर। ध्यान देना हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पोर्शन होगा जिसमें कुछ चीज गिवन होगी, तो गिवन है पेरीमीटर। किसी चीज को लार्जेस्ट या लोएस्ट करना होगा तो यहां कहा गया है लार्जेस्ट इसको करना है, और इसमें एक चीज फाइंड आउट करने को कही जाती है जो यहां कहा गया रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव कीजिए। 3 चीजें, तो जो गिवन है वो एक्स्ट्रा वेरिएबल हटाएगा। तो मेरे पास जो एरिया है वो है ए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो मेरे पास 2 वेरिएबल है। अगर आपको लगता है तो मैं इसको एक काम करता हूं x और इसको लिख देता हूं y। तो मेरे पास 2 वेरिएबल नजर आ रहे हैं x इंटू वाई। अब मैं इसको डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकता क्योंकि 2 वेरिएबल हैं, तो ऐसे में हम एक वेरिएबल को हटाएंगे। वो कौन हटाएगा, गिवन। गिवन क्या कहता है, p की वैल्यू है 2 टाइम्स x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू हो गई मेरे पास p/2, यानी आप यहां से चाहो जिसको हटा सकते हो। तो मैं यहां से y को हटा देता हूं, ये हो जाएगा p/2 माइनस ऑफ x। तो ये मैंने एक गिवन स्टेटमेंट ले ली, नॉट इट बी नंबर 1, यहां पे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x p/2 माइनस x, ठीक है। अंदर x को मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया px/2 माइनस ऑफ x स्क्वायर, ये है एरिया। तो dA/dx इसको डिफरेंशिएट किया, मेरे को मिल गया p/2, ये हो जाएगा 2x। अब जैसे ही हमने डिफरेंशिएशन किया, पुट द डेरिवेटिव, तो पुट dA/dx इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने रखने के लिए निकाल दिया, तो ये हो जाएगा p/2 माइनस ऑफ 2x इक्वल टू 0। तो हो गया 2x इज इक्वल टू p/2, x की वैल्यू बन गई p/4। क्लियर, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहीं पे चेक करना है क्या ये हमें मैक्सिमम दे रहा है। तो d²a/dx² यानी सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव बेटा कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी a इज मैक्सिमम।
मैक्सिमम का मतलब होता है लार्जेस्ट, जो क्वेश्चन में कहा गया है। तो लार्जेस्ट तो आ गया। अब मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो है p/4। तो मैं y निकाल के देखता हूं, y यहां से मिला था, तो p/2 माइनस p/4, इसमें 4 का एलसीएम लिया, ये बन गया 2p माइनस p, तो ये भी p/4 आ रहा है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू वाई। तो यदि किसी रेक्टेंगल में x इज इक्वल टू वाई आता है तो रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जो बड़ी वर्ड प्रॉब्लम है उनको भी हैंडल कर सकते हो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पोर्शन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जो मैंने अभी आप लोग को बताया, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी, मैं आप लोग को बाकी क्वेश्चंस के डाउट भी क्लियर करूंगा। और वैसे इस वीडियो को आपको मैक्सिमम शेयर करना होगा अगर ये समझ में आ गया तो। इट्स अ क्विक रिवीजन, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात कर लो, चाहे आप अपने कंपटीशन की बात कर लो, तो ये आपको क्विकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की रिवीजन करा सकता है। थैंक यू।